देखो ये कह रहे हैं कि इससे अच्छा तो चीन पे कब्जा कर लेते हैं। बाबू, हैसियत से ज्यादा नहीं उड़ा जाता है। चाइना के पास इतना पैसा है कि अगले 50 साल तक युद्ध लड़ सकता है। और हम लोग अगर 1.5 साल कंटिन्यू युद्ध लड़ लिए ना तो इकोनॉमी डूब जाएगी हम लोग की। तो ज्यादा मीडिया वालों के बहकावे में नहीं आना है। चाइना में ऐसा नहीं है। अपने यहाँ यही कमी है। हमारे यहाँ है ना, समाज का निर्माण कौन करेगा? आप ही लोग करेंगे। तो सबसे ज्यादा बेईमानी तो आप ही लोग करते हैं, क्योंकि इंसान वही करता है जो उसकी आदत में शामिल है। चाइना में उसकी सबसे बड़ी ताकत क्या है कि देखो ये कह रहे हैं कि इससे अच्छा तो चीन पे कब्जा कर लेते हैं। बाबू, हैसियत से ज्यादा नहीं उड़ा जाता है। नहीं समझ में आया? चाइना के पास इतना पैसा है कि अगले 50 साल तक युद्ध लड़ सकता है। और हम लोग अगर 1.5 साल कंटिन्यू युद्ध लड़ लिए ना तो इकोनॉमी डूब जाएगी हम लोग की। समझ में आ गया? तो ज्यादा मीडिया वालों के बहकावे में नहीं आना है। एक बार हम न्यूज चैनल खोले थे तो हमको लगा सिंगापुर में है, बाद में दरवाजा खोल के देखा हमको इंडिया में है। आगे बढ़े। हम लोग के पास इकोनॉमी क्या है? कहाँ है? सबसे बड़ा खराबी क्या है ना अपने इंडिया में, आप गौर से देखिएगा ना, आपको ना ईमानदारी से परफेक्ट काम करने वाले लोगों की कमी मिलेगी। काम करने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन परफेक्ट काम करने वाले बहुत कम मिलेंगे। ऐसा ड्राइवर मिलेगा कि दिन भर में गाड़ी रगड़ रगड़ के खत्म कर देगा। नहीं समझ में आ गया? खाना बनाने वाला को देखिएगा तो 10 गो सब्जी में 2 गो ठीक बनाएगा, 8 गो ऐसा बनाएगा, तरीका दिमाग खराब करके रखेगा। नहीं देखते हैं? मतलब ही नहीं है। बस उसको काम, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मेरे पास बिजनेस किया है तो प्रॉफिट आना चाहिए, काम कर रहे हैं तो पैसा आना चाहिए। भले बिजनेस चौपट कर दे, सामान उठपटांग दे दे, या सर्विस जैसा काम कर रहा है वैसे। चाइना में ऐसा नहीं है। वहां जो इंसान अगर काम कह रहा है तो परफेक्ट काम करेगा वहां पर। अपने यहाँ यही कमी। हमारे यहाँ लोग काम इसलिए नहीं करते हैं कि उन्हें काम आता है। हमारे यहाँ लोग काम इसलिए करते हैं कि उन्हें पैसे की जरूरत है। दोनों में अंतर होता है। नहीं समझे? तो वहां पे एक चीज बहुत जबरदस्त है, स्किल्ड बहुत है। अपने यहाँ इस सब चीजों की बहुत कमी है। अजीब टाइप का घर बनवाओगे, दीवार टेढ़ करके चल जाएगा। कोई काम करा के देखो ना, अपने यहाँ हमेशा एगो टेंशन में पाए रहोगे आप। विद्यार्थी को पढ़ने, अच्छा ये खराबी कहां से आता है? स्टूडेंट लाइफ से। क्योंकि जो आज ऊपर है वो कभी ना कभी स्टूडेंट था। स्टूडेंट लाइफ से ही बिगड़ते गया। उसको होमवर्क याद आएगा क्लास में जाने के बाद। स्टूडेंट लाइफ, आप ही सोचिए ना, समाज का निर्माण कौन करेगा? आप ही लोग करेंगे। तो सबसे ज्यादा बेईमानी तो आप ही लोग करते हैं। अभी आपके लिए ईमानदारी का मतलब क्या है? आपको जो वर्क दिया जा रहा है, आप घर पे जाके पढ़ाई कीजिए और उसको प्रॉपर रिवीजन करके यहां आइए। 90% नहीं करता है। तो जो आप जिस समय है उस समय बेईमानी कर रहे हैं। जब आप स्टूडेंट लाइफ में थे वहां बेईमानी किए, कॉलेज लाइफ में आए वहां बेईमानी किए, अभी आप पढ़ रहे हैं कंपटीशन की दुनिया में, यहां बेईमानी कर रहे हैं, तो कल को अधिकारी बनेंगे फिर बेईमानी करेंगे। क्योंकि इंसान वही करता है जो उसकी आदत में शामिल है। तो ये एजुकेशन सिस्टम में आप देखिएगा बड़ा गड़बड़। नकल करने की आदत एग्जाम में पहले से लगल है। बिहार और यूपी के इस साइड में 80% ग्रेजुएशन करने वाला केवल फॉर्म भर दिया है, उसको कॉल आ जाएगा कि रजिस्ट्रेशन हो रहा है चल आइए, अब परीक्षा हो रहा है चल आइए। ये है 80%। भारत ऐसा जगह है जहां 2 तरह की फीस है। अगर मान के चलिए आपको ITI करना है या आपको ANM GNM करना है तो 2 तरह का फीस है। एक पढ़ के करना है तो उसका फीस अलग, और घर बैठे डिग्री चाहिए BEd का तो उसका फीस अलग। तो स्टार्टिंग से ही खराबी हो जाती है अपने यहाँ। चाइना में उसकी सबसे बड़ी ताकत क्या है कि उसका मैन पावर। इसलिए कोई भी कंपनी कहां जा रही है? चाइना जाती है। वहां फैक्ट्री खोलने के लिए। यहाँ पर अपने यहाँ ये इकोसिस्टम की बहुत ज्यादा कमी है। आप UPSC, BPSC एवं सभी राज्यों की सिविल सेवाओं की परीक्षाओं एवं नीट जी आदि की तैयारी करें भारत की सबसे बेहतरीन कोचिंग सेंटर खान ग्लोबल स्टडीज के साथ। अधिक जानकारी के लिए हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर 8757354880 पर संपर्क करें।